इस तरह आपने कॉपी लिखा तो प्यारे बच्चों आपको फुल में फुल नंबर लाने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता। प्यारे बच्चों कहीं पर गलती हो गई तो गलती होने के बाद प्यारे बच्चों उसको काटिएगा नहीं, उस गलती को सुधारने का प्रयास मत करिएगा, उसके आगे सही वर्ड लिख करके खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉपी लिखते समय सावधानी नहीं बरते ना तो बेटा स्कोर डाउन होना तय है। आपको वैसा जादुई तरीका बता दूंगा ना, यदि आपको कोई क्वेश्चन कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको आपको किस प्रकार से लिखना है, एग्जामिनर भी खुश हो जाए और जब ये कॉपी आप लिख रहे हो ना उस समय आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि जब आप पलट के देखोगे ना तो वाओ इतनी प्यारी कॉपी लग रही है। तो प्यारे बच्चों आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पूरे साल मेहनत किए हैं, लेकिन अब अंत में बात आती है कि हम अपने परीक्षा की कॉपी किस प्रकार से लिखें जिस प्रकार से हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाए। क्योंकि अगर आपने कॉपी लिखने में भी थोड़ा सा गलती कर दी, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा सा प्यारे बच्चों आपने दिमाग नहीं लगा करके अपनी कॉपी को लिखा तो बिल्कुल से प्यारे बच्चों आपके एकदम से नंबर कम हो सकते हैं और यहां तक कि आपका स्कोर भी प्यारे बच्चों डाउन हो सकता है। तो हाय हेलो नमस्कार, मेरा नाम अमन है और आप देख रहे हैं PW बिहार बोर्ड वाला। और आज का टॉपिक है कॉपी को किस प्रकार से अच्छे तरीके से लिखना है, क्या गलतियां आपको अपने कॉपी में नहीं करनी है। कहते हैं ना कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं और प्यारे बच्चों यदि आप उस सिली मिस्टेक अपनी इस कॉपी में कर दिए परीक्षा की कॉपी में ना तो आपके नंबर कट जाएंगे और उसकी वजह से प्यारे बच्चों आपका स्कोर डाउन हो सकता है। आपने पूरे साल बहुत पढ़ा है, बहुत मेहनत की है, पूरे साल 5-5, 6-6 घंटे लगातार बैठ बैठ के पढ़ते थे, लेकिन अगर आप कॉपी लिखते समय सावधानी नहीं बरते ना तो बेटा स्कोर डाउन होना तय है। लेकिन डोंट वरी, परेशान मत होना, इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और बता दूं, आपको वैसा जादुई तरीका बता दूंगा ना, यदि आपको कोई क्वेश्चन कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको आपको किस प्रकार से लिखना है वो सारा कुछ प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों जैसा कि ये कॉपी है, ठीक है, अब आपने क्या किया है, देखो जैसे उत्तर नंबर 1 यानी कि जैसे आपको पता है कि जो जितने भी MCQs होते हैं वो सभी आप MCQs को अपने जो है कॉपी में है ना, जो आपकी ABCD है उसको आप फिल करते हो, उसमें गोला करते हो, ठीक है। लेकिन जो लिखने वाले क्वेश्चन रहते हैं उसको आप यहाँ पे ऐसे लिखो, क्या उत्तर नंबर 1 आपने डाल लिया, या यहाँ पर प्यारे बच्चों आप इसको इंग्लिश से भी लिख सकते हो आंसर नंबर 1, ठीक है। अगर आप सीरियल मेंटेन कर लें, जैसे उत्तर नंबर 1 यहाँ पे लिखें, फिर यहाँ पर आपने उत्तर नंबर 2 लिख दिया, ऐसे अगर आपके सीरियल मेंटेन रहेंगे ना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जामिनर को है ना जानने में आसानी रहेगी कि भैया उत्तर एक मतलब एक का जो है एक प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे का ये है ना, उसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं तो आप यहाँ उत्तर नंबर 5 लिख दिए, यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, वहाँ मतलब कुछ भी है ना, सीरियल मेंटेन करोगे तो उससे आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 है, यानी कि आपको यहाँ पे प्रश्न भी नहीं लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर प्रश्न लिख देते, पूरा पहले प्रश्न लिखेंगे फिर उसके नीचे से उत्तर लिखते हैं। नहीं बेटा, प्रश्न नहीं लिखना है। प्रश्न देखो एग्जामिनर के पास खुद रहेगा, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ उत्तर लिखना है, वो भी अच्छे तरीके से। यानी कि प्रश्न में जैसे देखो उत्तर नंबर 1 है तो प्रश्न में पूछा गया था कि लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, लघु बीजाणुधानी की संरचना को अच्छे से हेडिंग डाल दिया है कि मैं किस टॉपिक पर, किस विषय पर चर्चा करने वाला हूं। वो विषय है लघु बीजाणुधानी की संरचना। इसने लिखा है कि लघु बीजाणुधानी परागकोश के अंदर पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको अपने कॉपी में अपनी भाषा में लिखना होता है, ठीक है। यह 4 परतों से मिलकर के बनी होती, बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य परत और टैपिटम। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो, बच्चे ने इंग्लिश से भी अगर आप लिख दोगे ना, इंग्लिश से लिख दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ध्यान रहे उत्तर नंबर 1 के बीच में यहाँ पर जगह आप छोड़ देना और यहाँ पे लास्ट में जब दूसरा ये प्रश्न खत्म हो जाए वहाँ के नीचे जगह छोड़ देना, इसमें आपको 2 नंबर पक्के ही पक्के हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि जैसे उत्तर नंबर A2 को सटा के एकदम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना, स्पेस मेंटेन करो और कॉपी के बीच में देखो इस साइड आपने लाइन खींच दिया, ठीक है, पटरी लगा करके लाइन खींच दिया और इस साइड भी आपने है ना विद हेल्प ऑफ स्केल है ना आपने क्या कर दिया, लाइन खींच दिया, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह बचते और इसमें आपको बेहतरीन तरीके से अपना प्रदर्शन दिखाना है कि आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, ठीक है। दूसरा नंबर है कि परागकण के बारे में लिखा हुआ है। बच्चा देखो इतना 2 नंबर का सवाल यदि पूछा जा रहा है 2 नंबर के लिए इतना बेस्ट है, ठीक है। इससे ज्यादा लिखना है आपको कि आपके 2 नंबर के सवाल में आप पूरा कॉपी भर रहे हो, नहीं करना है, ठीक है, इतना एकदम बेस्ट है बेटा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ये देखो उत्तर नंबर 3 मतलब क्या है, सीक्वेंस मैच होते चले जा रहे हैं। उत्तर नंबर 1, 2, 3 और 4, इसमें देखो टेस्टिस के बारे में पूछा गया है, वृषण के बारे में, लाइनिंग मेंटेन करके रखना और लाइन खींचने से प्यारे बच्चों आपका एक अच्छा इंपैक्ट आपकी कॉपी में पड़ सकता है, ठीक है। उत्तर नंबर 4 में क्या है, देखो जैसे अपूर्ण प्रभाविता की बात की गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात की गई, आपने इतना लिख दिया है क्योंकि देखो
हमारे पास जो प्रश्न आएंगे वो 2 नंबर के आएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स आएंगे। तो एग्जामिनर ऐसे चेक करेगा, 2 नंबर ऐसे दे देगा, 1 नंबर भी आपके नहीं काटेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज यहाँ पे आपने कट कर दी, कोई चीज कटपीट मचा दी, तो प्यारे बच्चों आपके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जामिनर से देखेगा वृषण के बारे में, वृषण मुख्य जनन अंग होता है, ठीक है, सब लिखा, बस सही हो गया, बस, ठीक है। तो इस तरह करके आपको 2 नंबर के लिए इतना सफिशियंट है, ठीक है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। कई बच्चे क्या करते हैं, 2-3 लाइन लिख देते, सोचेंगे 2 नंबर मिल जाएगा, नहीं, ठीक है, कम से कम 3-4 लाइन होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भाई आगे देखते हैं। अब चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे भी बात हुई थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, पूर्ण प्रभावित, आपने ये चित्र वगैरह बना दिया। मान लो अगर ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा गया, तब आप इतनी डिटेल से लिख दो, है ना, पूरा देखो जीनोटाइप फिनोटाइप, मतलब एक सुंदर तरीके से आपको कॉपी लिखना है, अच्छे तरीके से सजाना है, ठीक है। अगर आपने कॉपी को नहीं सजाया, अगर आपने, है ना, हेडिंग नहीं डाली, तो एग्जामिनर भी सही तरीके से जान नहीं पाएगा कि मैं कहाँ से चीज़ें लिखूँ, कहाँ से चीज़ें वो करूँ, कैसे नंबर दूँ, ठीक है। और जगह भी छोड़ के रखना है ताकि नंबर भी यहाँ पे एग्जामिनर आपको दे दे, ठीक है। अब जैसे आता है कि भैया आपके लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए हैं, अब शुरू हुआ है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जैसे मान लो आपका क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 को यहां पर लिखा उत्तर नंबर 8। प्रश्न लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। सबसे ज्यादा दिक्कत आती है कि भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम कितने पेज लिखेंगे, ठीक है, कितने पेज। भैया कोई लोग कहते हैं कि 3-3 4-4 पेज लिखना है, 4 पेज लिखेंगे तो क्या हमको ज्यादा नंबर मिलेंगे? कितने पेज में नंबर बेस्ट होते हैं बेटा? 1 पेज, 2 पेज, 2 पेज बहुत ही दीर्घ उत्तरीय के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है क्या पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना के बारे में शायद पूछा गया था, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया। जैसे डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, बिल्कुल सही है। देखो न्यूक्लियोटाइड के घटक एकदम दूर दूर लिखा हुआ है, मेंटेन किया हुआ है बच्चे ने क्या, स्पेस, ठीक है, क्योंकि अगर आप स्पेस मेंटेन करोगे तो आपकी कॉपी देखने में अट्रैक्टिव लगेगी। और देखो यहाँ पर पेंटोज शर्करा की बात की गई, यहाँ पर देखो चित्र भी बनाया गया है, ठीक है, कि डीएनए में C5H10 और O4 पाया गया है, ठीक है। जितना आपको अपनी भाषा में लिखना है भाई। अब देखो, अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ तक भी हुआ है कि राइबोस शर्करा यहाँ पर पाई जा रही है, राइबोस शर्करा है, नाइट्रोजिनस क्षार है, 2 पेज हो गया, ठीक है। अब इधर आपने फॉस्फेट ग्रुप के बारे में, मतलब जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो लगभग 3 पेजों में लिख गया। और ध्यान रहे साइड साइड लाइन भी खींची हुई है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो वही चीज है प्यारे बच्चों की, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना प्यारे बच्चों सफिशियंट है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इतना आपने लिखा, फिर इस पेज में लिखा, इस पेज में लिखा, इतने के बाद प्यारे बच्चों एग्जामिनर देखेगा बेहतर खुश होकर के, वो प्यारे बच्चों आपको ऐसे 5 नंबर दे देगा चेक करके, कोई दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है। कई बच्चे क्या करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन तो रहेगा लेकिन इतने में खत्म कर देते, थोड़ा सा लिख के। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जगह चाहिए, लेकिन ये लाइन खींची रहती है, इसलिए आपको थोड़ी सी जगह मिलती है, आप लिखते रहते तो पेज भी भरते रहते हैं, तो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चा होशियार है। और दूसरी बात देखो, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों के बच्चे पूछते हैं कि सर इंग्लिश लैंग्वेज लिखेंगे नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, ठीक है। आपको यदि इंग्लिश आती है तो आप आराम से यहाँ पर इंग्लिश लिखिए, ठीक है। स्केच वगैरह ले जाइए, ब्लैक पेन ले जाइए, आराम से सजाइए जब टाइम बचे तो, उससे पहले आपको सजाने वजाने के सब काम नहीं करना, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना सफिशियंट है बेटा, इतने में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। और चित्र बनाने वाले हैं तो आप पेन से ही, या अगर पटरी है वो जो है आपकी, वो जो पेंसिल होती है, पेंसिल है तो आप उसका सहारा ले लीजिए, नहीं आप पेन से ही जल्दी जल्दी ऐसे चित्र खिंचा दीजिए और उसमें ऐसे दिखा जरूर दीजिए, है ना, इंडिकेट कर दीजिए कि किस चीज़ का चित्र है, या तो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है, या तो आप इस चीज़ का चित्र यहाँ पे नीचे लिख दीजिए कि किस चीज़ का आपने चित्र बनाया है, जैसे कि यहां पर भी आपने देखा है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रहे प्यारे बच्चों, ऐसी गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी, और इसी तरह सजा करके सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने कॉपी को लिखना है, जिससे प्यारे बच्चों इस कॉपी को देखते ही एग्जामिनर भी खुश हो जाए, और जब ये कॉपी आप लिख रहे हो ना, उस समय आप भी खुश हो जाओगे, क्योंकि जब आप पलट के देखोगे ना तो वाह इतनी प्यारी कॉपी लग रही है। और अगर इस तरह आपने कॉपी लिखा तो प्यारे बच्चों आपको फुल में फुल नंबर लाने से इस दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता प्यारे बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कॉपी लिखना भी एक जादू होता है। कोई क्वेश्चन यदि आपको नहीं आ रहा है तो भी आपने उसमें कुछ बना बना करके लिख दिया, कहीं पर गलती हो गई तो गलती होने के बाद प्यारे बच्चों उसको काटिएगा नहीं, उस गलती को सुधारने का प्रयास मत करिएगा, उसके आगे सही वर्ड लिख करके खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप सभी लोग अपनी कॉपी को सुंदर तरीके से सजा करके लिखना और ढेर सारे नंबर इकट्ठा करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों क्या गलती नहीं करना है कॉपी लिखते समय। तो चलिए आप सभी लोग अपनी कॉपी को अच्छे तरीके से लिखिएगा और अपने परीक्षा में बिल्कुल ढेर सारे नंबर लाइएगा। तो आज के लिए यहीं तक प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।